नमस्कार। आइए समझते हैं कि ईएटी मॉड्यूल में अगर किसी एजेंसी को किसी को एडवांस देना है और एडवांस देने के बाद उस एडवांस को सेटल करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। जैसा आपको पहले भी बताया मैंने कि ईएटी मॉड्यूल का जो फुल फॉर्म होता है वो ई फॉर एक्सपेंडिचर, ए फॉर एडवांस और टी फॉर ट्रांसफ़र। एक्सपेंडिचर कैसे करना है हमने एक दूसरे वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताया है। एक्सपेंडिचर के लिए आप उस वीडियो को रेफ़र कर लें। अभी इस वीडियो में हम एडवांस और उसका सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। किसी भी एजेंसी को अगर किसी भी वेंडर को एडवांस देना है उसका क्या प्रोसेस है आप ये समझ लें। डेटा ऑपरेटर से लॉगिन करेंगे हम। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डेटा ऑपरेटर से लॉगिन किया हुआ है। डेटा ऑपरेटर के बाद यहाँ पे हमारे पास टैब है एडवांस का, एडवांसेस में हम जाएंगे ऐड न्यू। यहाँ पे ऐड न्यू पे गए तो यहाँ आपसे एक पूरा फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है जिसके लिए भी आप एडवांस दे रहे हैं। हम लोग देखिए क्या क्या इसमें कॉलम्स है। सबसे पहले मैंने स्कीम सेलेक्ट कर लिया। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट, जिस बैंक अकाउंट हमारा लिंक्ड है इसमें, और किसको दे रहे हैं हम एडवांस, वेंडर या बेनिफिशियरी उस सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि हमने वेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, हम किसी वेंडर को एडवांस दे रहे हैं और यहाँ सेलेक्ट वेंडर। जैसे ही हम यहाँ वेंडर क्लिक करेंगे सेलेक्ट वेंडर का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसमें जिसको भी एडवांस दे रहे हैं, जिस भी वेंडर को, जितने वेंडर आपने बनाए होंगे नए या आप बने बनाए वेंडर को अपने अंडर मैप किया होगा उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको पॉपअप हो जाएगी और उस लिस्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस वेंडर को देना चाहते हैं। यहाँ हम फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ये मानते हैं हम एक राखी एक वेंडर है। यहाँ हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, ये हमें राखी वेंडर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ ऑफिस ऑर्डर नंबर, अगर एनजीओ का कोई ऑफिस ऑर्डर नंबर मेंटेन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मेंटेन करते हैं तो कैश बुक का जो आपका पेमेंट का वाउचर है आप उसको भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक रैंडमली एक ऑफिस ऑर्डर नंबर डाल दिया और ऑफिस ऑर्डर का डेट भी हमने डाल दिया। अगर आपको अप्रूव करना है यहाँ पे अगर आपको स्कैन करके अपलोड करना है तो वो ऑप्शन है आपके पास। अदरवाइज सैंक्शन डेट, हमने सैंक्शन डेट ले लिया, जो भी सैंक्शन डेट है। मान लेते हैं हम 16 जून का कर रहे हैं तो हमने ये डेट ले लिया। यहाँ पे यहाँ एडवांस का अमाउंट, हम एडवांस कितना दे रहे हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। फॉर लर्निंग पर्पस हम यहाँ पे 1100 रुपीज़ का एडवांस दे रहे हैं और यहाँ हम इसने लिख दिया, हमने यहाँ पे एडवांस दिया हमने मान लीजिए हमारी एक वेंडर है राखी, इनको हमने पेटी एक्सपेंसेस के लिए, छोटे छोटे खर्चों के लिए, कोई बल्ब खरीदना है, कोई झाड़ू खरीदना है, कोई छोटी दवाई खरीदनी है या फिनाइल खरीदना है साफ़ सफाई के लिए, आपकी जो भी चीज़ें हैं छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए आपने यहाँ पे एडवांस दे रहे हैं तो हमने यहाँ नरेशन में एडवांस फॉर पेटी एक्सपेंस लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्कीम कॉम्पोनेंट, या आप यहाँ से स्कीम कॉम्पोनेंट को सिलेक्ट करेंगे। ये जो स्कीम कॉम्पोनेंट आपको यहाँ पे अभी विजिबल हो रहा है या होगा अभी देखिए, ये स्कीम कॉम्पोनेंट हर एजेंसी को बना बनाया मिलेगा। इसको प्रोग्राम डिवीज़न जो है बना करके एजेंसी को देती है। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया, ये जो यहाँ जितने भी स्कीम कॉम्पोनेंट्स हैं हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ये प्लस वाले निशान पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए जब आप ये प्लस में जैसे कोर प्रोग्राम एक्टिविटीज़ है या इसके साथ प्लस का निशान है, आप इस प्लस के निशान को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ये सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि हमने ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी के लिए हम ये एडवांस दे रहे हैं, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने स्कीम कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ आपके पास ऑप्शन है आप 100% लिख दें तो ये अमाउंट आ जाएगा 1100। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिख दीजिए तो भी, यहाँ अगर हम अमाउंट लिख देते हैं हम 1100 का एडवांस दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद ये तीनों कॉलम फिल हो गए। इसके बाद हम ऐड बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड बटन को क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रिड बन करके वो डिटेल्स आ गया कि स्कीम कंपोनेंट ये है, ये दिस इज़ द अमाउंट एंड ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको टिक करके और सेव कर देंगे। ये सेव कर दिया हमने। देखिए एडवांस का प्रोसेस, एडवांस सैंक्शन करना और एडवांस का पेमेंट करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है एक्सपेंडिचर करने जैसा। जैसे हमने एक पूरा वीडियो एक्सपेंडिचर का आपको बताया, एडवांस को भी सैंक्शन करने का, एडवांस को पे करने का प्रोसेस सेम है। फिर भी आप इसको भी देख लें, आपका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। यहाँ ये वाउचर जनरेट हो गया, हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर आपसे ये पूछ रहा है सिस्टम कि डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल्स। पे डिटेल्स का मतलब ये है कि आप किस मोड में इनको पे करेंगे। हमने यहाँ पे यस किया। जैसे हमने यस किया देखिए सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ विजिबल हो गया। इस इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टाइप पूछ रहा आपसे कि किस मोड में आप पेमेंट करेंगे। मैंने यहाँ चेक सेलेक्ट कर लिया और ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक की डिटेल्स डालनी है। चेक की डिटेल्स मतलब जो चेक का नंबर है वो डाल देना हमको। चेक फेवरिंग राखी ऑटोमेटिक आ रहा है।
हमारा ये एडवांस 1100 रुपीज़ का है, हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया और ये डेट हमारा, जिस डेट को हम एडवांस दे रहे हैं हमने डेट डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे अगर कोई डिडक्शंस है तो यस करेंगे, डिडक्शंस नहीं है तो नो करके हम इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म का बटन दबाने के बाद अब जो आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा, इसको यस कर दीजिए। यहाँ पे अब आप देखिए बफरिंग हो रही है और ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि सबमिट पे डिटेल्स हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली हालांकि आ रहा है, और यहाँ सबमिट फॉर अप्रूवल का ऑप्शन है, इसको सबमिट फॉर अप्रूवल को क्लिक करिए। अब देखिए मैसेज आ गया, फंड्स एडवांस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि एजेंसी के डेटा ऑपरेटर ने 1100 रुपीज़ का एडवांस, एक वेंडर है राखी, इनको फॉर दिस पर्पस ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमने कंपोनेंट चुना था, ये सबमिट कर दिया है अप्रूवर के पास। अब अप्रूवर इसको अप्रूव करेंगे, वो कैसे अप्रूव करेंगे वो आप समझिए यहाँ पे। अब हम अप्रूवर की लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेंगे। यहाँ देखिए हमने एजेंसी के डेटा अप्रूवर से लॉगिन किया है और वहीं पे जाएंगे हम एडवांस में जा कर के, और यहाँ अप्रूव का ऑप्शन है, अप्रूव के बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अप्रूव के बटन को क्लिक करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे जितने भी एडवांसेस थे, जैसे ये हमने एडवांस अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस सेशन में, ये 1100 का एडवांस है, राखी के नाम है, आप देख सकते हैं 16 जून का है। इसके हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे, ये जो हाइपरलिंक है इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वो सारी डिटेल्स फिर डेटा अप्रूवर को विजिबल हो जाएंगी। देखिए आप देख सकते हैं सैंक्शन नंबर, सैंक्शन डेट, ये सारा चीज़ किस बैंक से है, कितना अमाउंट है, किस चीज़ के लिए हम दे रहे हैं, ये सारा चीज़ यहाँ विजिबल हो गया। इसके बाद यहाँ इसको अप्रूव या रिजेक्ट करने का ऑप्शन है अप्रूवर के पास। ये अगर सारा ठीक है तो अप्रूव्ड लिख करके डेटा अप्रूवर इसको अप्रूव कर देंगे। जैसे ही अप्रूव होता है तो एक मैसेज आ जाएगा आपके पास सिस्टम द्वारा कि फंड्स एडवांस हैज़ बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली। अब ये एडवांस अप्रूव हो गया, एडवांस अप्रूवल की कंप्लीट हो गई प्रोसेस। इसी एडवांस को सेटलमेंट होगा। आप इसको इस तरीके से समझिए कि एजेंसी ने राखी नाम के वेंडर को 1100 रुपीज़ का एडवांस दिया पेटी एक्सपेंसेस के लिए और इस कंपोनेंट में। अब ये जो वेंडर है राखी, ये इसके बदले में जो इनको एडवांस मिला है, इसके बदले में पेटी एक्सपेंसेस या खर्च करके इससे रिलेटेड बिल्स लगाएंगी एजेंसी के पास और उसका सेटलमेंट होगा। वो सेटलमेंट कैसे किया जाएगा वो आप देख लीजिए। सेटलमेंट के लिए अगेन जो प्रोसेस शुरू होगा वो शुरू होगा हमारा डेटा ऑपरेटर से। हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया एजेंसी डेटा ऑपरेटर, आप देख सकते हैं, और फिर हम यहीं पे जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद यहाँ देखें आप एडवांस सेटलमेंट्स का ऑप्शन है, हम इसमें जाएंगे एडवांस सेटलमेंट में। जब हम इसमें एडवांस सेटलमेंट में जाएंगे तो यहाँ राखी नाम का ये 1100 ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है, हमको इसको सेटल करना है। हम इसके हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे। जब हम इसके हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल गया। यहाँ पे आपसे पूछेगा ऐड न्यू सेटलमेंट, क्योंकि हम इसको सेटल करना चाहते हैं। हम इसको क्लिक करेंगे ऐड न्यू सेटलमेंट को। जब हम इस ऐड न्यू सेटलमेंट पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक ये पेज खुल गया। इसमें आपसे सेटलमेंट टाइप पूछ रहा है। सेटलमेंट टाइप मतलब या तो एक्सपेंडिचर या रिटर्न ऑफ फंड्स। होता क्या है कि हमने 1100 रुपीज़ का एडवांस दिया राखी को। अब हो सकता है कि ये वेंडर जिनका नाम राखी है, ये पूरा 1100 रुपीज़ के अगेंस्ट कोई एक्सपेंडिचर करके आपको बिल सबमिट करेगी। उस केस में आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेलेक्ट कर लीजिए और बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। कंपोनेंट नेम अगेन आप सेलेक्ट कर लीजिए। कंपोनेंट नेम में जहाँ हमने दिया था ये वेंडर को, ये हमने ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए दिया था, यहाँ रेवेन्यू सेलेक्ट कर लीजिए। और ये अमाउंट हमने इनको 1100 रुपीज़ दिया था और 1100 रुपीज़ जो है इन्होंने खर्च करके आपको बिल लगाया है। अगर ये बिल ठीक है तो एजेंसी वाले इसको 1100 को यहाँ पे एक्सपेंडिचर के तौर पे रिमार्क्स लिख करके एडवांस सेटलमेंट और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी में दूसरा चीज़ भी हो सकता है, अगर एक्सपेंडिचर नहीं है रिटर्न फंड्स है तो आप रिटर्न फंड सेलेक्ट कर लीजिए और सेम प्रोसेस सेम है। लेकिन हम यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर मान करके और ये एक्सपेंडिचर के एंगल से हम इसको स्टडी करते हैं ये एजुकेशनल वीडियो में। और यहाँ हमने एक्सपेंडिचर चुन लिया, सारी चीज़ें भर ली हमने इसको ऐड किया। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ देखिए अगेन ये ग्रिड बन के आ गया है सारा, और ये ग्रिड को हमने क्या करना है, यहाँ पे जा करके और ये सेव करना है। सेव करेंगे हम। अभी हमें जितना रोल कर रहे हैं सेव्ड सक्सेसफुली एजेंसी डेटा ऑपरेटर के लॉगिन से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब एजेंसी डेटा ऑपरेटर ने, आपने देखा कि इसको सबमिट
किया है, अभी उसका एजेंसी डेटा ऑपरेटर का रोल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस केस में अभी एजेंसी डेटा ऑपरेटर फिर क्या करेगा, दोबारा से एडवांसेस में जा करके और ये एडवांस सेटलमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगेन ये डिटेल्स 1100 रुपीज़ का यहाँ पे दिख रहा है इनको, यहाँ इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास सबमिट फॉर अप्रूवल, यहाँ टिक करके सबमिट फॉर अप्रूवल का बटन है, ये सबमिट फॉर अप्रूवल का बटन पे क्लिक करेंगे। ये सबमिट फॉर अप्रूवल पे जाते ही सेटलमेंट डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, सेटलमेंट डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, राइट। तो अब ये इस मैसेज का ये इंडिकेशन है कि एडवांस के सेटलमेंट के लिए ये सारी डिटेल्स 1100 रुपीज़ की डिटेल्स डाल करके एजेंसी के डेटा ऑपरेटर ने इसको सबमिट कर दिया है फॉर अप्रूवल एट द लेवल ऑफ डेटा अप्रूवर। ये यहाँ से डेटा अप्रूवर के पास अप्रूवल के लिए चला गया। यहाँ पे एजेंसी डेटा ऑपरेटर का रोल ख़त्म हो गया। अब यहाँ डेटा अप्रूवर का रोल शुरू होगा। डेटा अप्रूवर अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ एडवांसेस और एडवांसेस में जा करके एडवांस सेटलमेंट में जाएंगे। एडवांस सेटल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये 1100 रुपीज़ का डिटेल्स जो है राखी को दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है। इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इसको तो यहाँ पे ये सारा डिटेल्स आ गया, डेटा अप्रूवर को विजिबल हो रहा है। स्कीम का नाम, किस बैंक अकाउंट का है, किस वेंडर को हमने दिया, कितना अमाउंट है, कितना वो एक्सपेंडिचर हो रहा है इससे, और यहाँ पे डेटा अप्रूवर इसको सारी चीज़ों को चेक करके यहाँ सेलेक्ट करके अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन है, तो इसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है डेटा अप्रूवर के हाथ में है। अगर हम इसको अप्रूव लिख करके अप्रूव कर देंगे और रिजेक्ट अगर करना है तो रिजेक्टेड लिख के रिजेक्ट कर देंगे, ये अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करते ही सेटलमेंट डिटेल्स अप्रूव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने 1100 रुपीज़ का एक एडवांस दिया राखी नाम के वेंडर को, उसके बाद वो राखी नाम के वेंडर ने इससे रिलेटेड बिल्स ऑफिस में सबमिट किए और एजेंसी ने इस 1100 रुपीज़ को एक्सपेंडिचर के तौर पे अप्रूव कर दिया। तो एडवांस का क्रिएशन, एडवांस का अप्रूवल, एडवांस का सेटलमेंट का क्रिएशन और सेटलमेंट का अप्रूवल, हमने सारी चीज़ें इस एक वीडियो में देख ली। इस तरीके से आपका सारा जो एडवांस से रिलेटेड चीज़ है वो यहाँ पे समाप्त होता है। ये कंप्लीट एक डेमोन्स्ट्रेशन था आपको एडवांस टॉपिक के ऊपर।